दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विविधतापूर्ण देश मोंटेनेग्रो यात्रियों और इतिहासकारों के लिए एक छिपे हुए रत्न के रूप में उभरा है। एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा यह बाल्कन राष्ट्र प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व से समृद्ध है। 13,800 वर्ग किलोमीटर से थोड़े अधिक के अपने मामूली आकार के बावजूद मोंटेनेग्रो प्राचीन समुद्र तटों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों से लेकर प्राचीन शहरों और जीवंत त्योहारों तक अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह दस्तावेज मोंटेनेग्रो के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यटन का पता लगाएगा, जो इस देश को इतना खास बनाने वाली चीजों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करेगा। मोंटेनेग्रो का भूगोल जितना विविध है, उतना ही लुभावना भी है। देश की विशेषता इसके तटीय क्षेत्रों और पहाड़ी आंतरिक क्षेत्रों के बीच नाटकीय विरोधाभास है। एड्रियाटिक कोस्टलाइन लगभग 293 किलोमीटर तक फैली हुई है और सुरम्य समुद्र तटों, खाड़ियों और ऐतिहासिक शहरों से युक्त है। मुख्य आकर्षण में शामिल है बे ऑफ कोटेया, अक्सर यूरोप के सबसे दक्षिणी fjord के रूप में संदर्भित। बे ऑफ कोटेया एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। खड़ी पहाड़ियों से घिरी यह खाड़ी कोटर, पेरास्ट और तिब्बत जैसे आकर्षक मध्ययुगीन शहरों का घर है। स्वेती स्टीफन, यह प्रतिष्ठित टापू एक संकीर्ण पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। एक लक्जरी रिसोर्ट है जिसने मशहूर हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी की है। मोंटेनेग्रो के आंतरिक भाग में दिनारिक आल्प्स का प्रभुत्व है, जो आश्चर्यजनक परिदृश्य और बाहरी गतिविधियों के अवसर प्रदान करता है। मुख्य विशेषताओं में शामिल है डर्मिटर नेशनल पार्क, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यह पार्क ग्लेशियल झीलों, गहरी घाटियों और ऊंची डर्मिटर पर्वत श्रृंखला का दावा करता है। तारा रिवर कैनियन, यूरोप के ग्रैंड कैनियन के रूप में जाना जाता है। तारा रिवर कैनियन दुनिया की सबसे गहरी में से एक है, जो राफ्टिंग और लंबी पैदल यात्रा के रोमांच प्रदान करती है। लेक स्कदर, अल्बानिया के साथ साझा की गई यह झील बाल्कन की सबसे बड़ी झील है और पक्षी देखने वालों के लिए एक स्वर्ग है, जिसमें 270 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं। मोंटेनेग्रो का इतिहास प्राचीन काल से है। इस क्षेत्र में इलियरियन जनजातियों के निवास के प्रमाण हैं। सदियों से यह रोमन, बीजांटिन और ओटोमन शासन के अधीन रहा, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी संस्कृति और वास्तुकला पर एक अलग छाप छोड़ी। 10वीं शताब्दी तक मोंटेनेग्रो डुकल्जा की रियासत के रूप में उभरा, जो बाद में ज़ेटा के साम्राज्य में विकसित हुआ। 15वीं से 19वीं शताब्दी तक मोंटेनेग्रो के तटीय शहर वेनिस गणराज्य से प्रभावित थे, जबकि इसके आंतरिक भाग ने ओटोमन वर्चस्व का विरोध किया। यह दोहरा प्रभाव इसकी वास्तुकला और परंपराओं में स्पष्ट है। मोंटेनेग्रो ने 2006 में शांतिपूर्ण जनमत संग्रह के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे यह दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक बन गया। अपने अशांत अतीत के बावजूद मोंटेनेग्रो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में कामयाब रहा है। मोंटेनेग्रो की संस्कृति स्लाविक, ओटोमन और भूमध्य सागरीय प्रभावों का एक जीवंत मिश्रण है। इसकी परंपराएं पारिवारिक मूल्यों, आतिथ्य और संगीत और नृत्य के प्रति प्रेम में गहराई से निहित है। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, कोटेया कार्निवल, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में परेड, वेशभूषा और प्रदर्शन शामिल हैं। बुडवा म्यूजिक फेस्टिवल, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को प्रदर्शित करने वाला एक ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम। ट्रेडिशनल वेडिंग्स, मोंटेनेग्रिन शादियां अक्सर लोक संगीत और नृत्य के साथ होती हैं। मोंटेनेग्रिन व्यंजन इसकी भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। कोस्टल डिशेस, ताज़ा समुद्री भोजन, जैतून का तेल और भूमध्य सागरीय स्वाद हावी है। पहाड़ी भोजन, मेमने, स्मोक्ड मीट और पोलेंटा से युक्त हार्दिक भोजन। नेशनल डिशेस, सेवापी, ग्रिल्ड मीट रोल और नेजेगुस्की प्रशुद्ध स्मोक्ड है। स्थानीय पसंदीदा है। मोंटेनेग्रो की अर्थव्यवस्था कृषि और भारी उद्योग पर निर्भरता से पर्यटन, सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की ओर बढ़ रही है। पर्यटन मोंटेनेग्रो की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत से आकर्षित होकर सालाना लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है।
मोंटेनेग्रो अपने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए जल विद्युत, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। प्रगति के बावजूद मोंटेनेग्रो को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आयात पर निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मोंटेनेग्रो हर तरह के यात्री के लिए विविध प्रकार के आकर्षण प्रदान करता है। ओल्ड टाउन ऑफ कोटेया, पक्की सड़कों, ऐतिहासिक इमारतों और मध्ययुगीन दीवारों का एक चक्रव्यूह। सेटिंजे, पुरानी शाही राजधानी जो अपने मठों और संग्रहालयों के लिए जानी जाती है। ओस्ट्रोग मठ, एक खड़ी चट्टान पर बना यह रूढ़िवादी ईसाई स्थल एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मोंटेनेग्रो विरोधाभासों और आश्चर्यों का देश है, जहां प्राचीन इतिहास आधुनिक आकांक्षाओं से मिलता है। इसके आश्चर्यजनक परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री और गर्मजोशी से भरा आतिथ्य इसे एक जरूरी गंतव्य बनाता है। चाहे इसके ऐतिहासिक शहरों की खोज करना हो, इसके समुद्र तटों पर आराम करना हो या इसके पहाड़ों में रोमांच करना हो, आगंतुक मोंटेनेग्रो के जादू से मोहित हो ही जाएंगे। जैसे जैसे देश बढ़ता और विकसित होता रहता है, यह अपने अद्वितीय चरित्र और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए समर्पित रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर देगा।